हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सजी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। और आज का वीडियो खासकर उन भाई-बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो जितने भी हमारे भाई-बहन रेलवे ग्रुप डी और एसएससी और अनेक तैयारी ये कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही रामबान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहो। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ, ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएँगे, हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों उससे पहले बता दें, जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ताकि यहाँ पे दोस्तों सारे चीज़ का क्लास होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी का क्लास भी रहने वाला है, एसएससी जीडी का भी क्लास रहने वाला है, एनटीपीसी का भी क्लास रहने वाला है और सीएचएल का भी और एमटीएस का, ठीक है? तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के क्लास यहाँ पे होगा दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है? तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों कि जो हम लोग का यहाँ पे सीरीज चल रहा है, वो सीरीज दोस्तों किस हिसाब से हम लोग का बढ़ रहा है, ठीक है? वही हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आप लोग को लाना है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीरीज को देखा जाए तो यहाँ पे सीरीज हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो कितना कितना करके बढ़ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मान के चलिए 9 से 20 हुआ, ठीक है? तो कितना बढ़ा है दोस्तों? तो देखिए 9 से 20 हुआ ना, तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे 9 दूना 18, ठीक है? 9 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 9 दूना 18 प्लस 2 करेंगे तो 20 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों 9, देखिए यहाँ पे गुना 2 प्लस 2 किया तो हम लोग का 20 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आखिरकार यहाँ पे वही लॉजिक लग रहा है या फिर कुछ अलग लग रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ पे 20 दूना के 40 और प्लस 2, तो यहाँ पे भी दोस्तों गुना 2 हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद प्लस 2 फिर से हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों देखने को मिल रहा है, देखिए 2 दूना के 4, ठीक है? और यहाँ पे देखिए इसको भी गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका 2 गुना कर देते हैं, यहाँ पे 2 दूना के 4, ठीक है? तो यहाँ पे 4 दूना का 84 प्लस 2 यहाँ पे भी कर देंगे तो 86 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि दोस्तों यहाँ पे गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 करके हो रहा है, ठीक? तो यहाँ पे इसमें भी अगर मान के चलिए गुना 2 से कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे से अगर गुना 2 कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है? 4 दूना के 8 आ जाएगा यहाँ पे, 7 दूना के चौक 2 के 4 आएगा, हासिल 1 होगा, ठीक है? 2 2 1 यहाँ पे 3 होगा, ठीक है? यहाँ पे प्लस 2 अगर यहाँ पे कर देते हैं गुना 2 प्लस 2, यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा, ठीक है? तो 350 दोस्तों क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा आ जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों 350 भरा आ जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं दोस्तों 350 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 350 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को करना क्या था? सबसे पहले गुना 2 प्लस 2, ठीक है? गुना 2 प्लस 2 यहाँ पे करना था, तो हम लोग का उत्तर यहाँ पे 350 निकल के आ गया, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है? और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों को बताना, देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है? इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भी दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, आखिरकार यहाँ पे देखिए इधर का क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा? इधर से ही इधर आप लोग को लाना होगा, ठीक है? इधर से इधर आप लोग को लाना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 से यहाँ पे सबसे पहले 9 किस प्रकार से लाया गया है, और 4 से 65 किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से मान के चलिए 9 कैसे आया होगा देखिए, अगर मान के चलिए 2 का गुना यहाँ पे 4 में कर देते हैं, ठीक है? 4 दूना के 8 हो जाएगा और प्लस से करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी 4 का गुना 4 से करेंगे तो 4 4 16 प्लस 1 17, लेकिन यहाँ पे 17 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो ये लॉजिक हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा? देखिए मान के चलिए यहाँ पे 2 जो है
दो जो है दोस्तों, दो का मान के चलिए यहाँ पे हम लोग क्यू कर देंगे, ठीक है। दो का क्यू कर देंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, दो का क्यू यहाँ पे कर देंगे तो 8 होगा, ठीक है। और प्लस एक इसमें कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 9 होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे इसमें अभी 4 जो है, 4 का क्यू कर देंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 64 होगा, ठीक है। 64 में प्लस एक कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, जो कि 65 यहाँ पे भी देखिए दे रखा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए अब हम लोग देखिए, ठीक उसी प्रकार से मान के चलिए यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 8 दे रखा है, ठीक है। तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो देखिए 8 का अगर यहाँ पे क्यू करते हैं, एक सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 8 का अगर यहाँ पे क्यू कर देते हैं तो 8 का क्यू कितना होगा दोस्तों, तो 8 का क्यू हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 512, ठीक है। और प्लस एक इसमें कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 513 हो जाएगा, ठीक है। जो कि 513 देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है निश्चित कोड भाषा में दोस्तों। देखिए यहाँ पे जेम का कोड इतना 24 दे रखा है, जेल का कोड 24 दे रखा है, ठीक है। तो लाभ का कोड क्या होगा, ठीक है। लाभ का कोड भी 24 दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका कोड यहाँ पे निकाले किस प्रकार से आया गया है और इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसका भी कोड यहाँ पे आप लोग को लाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जे का प्लेस वैल्यू कितना आता है, जे का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 10 हो जाएगा, ठीक है। ए का प्लस वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। एम का प्लस वैल्यू कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। अगर इन सभी को अगर दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो 3 1 4 होगा, 2 यहाँ पे यानी कि 24 आ गया। यानी कि इन सभी को प्लस सभी का प्लस वैल्यू अगर जोड़ दिया तो हम लोग का 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं दोस्तों, इसका भी जोड़ने से प्लस वैल्यू क्या 24 हम लोग का आ जा रहा है, तो जी का प्लस वैल्यू कितना होगा, तो जी का प्लस वैल्यू दोस्तों 7 होगा, ठीक है। और ई का प्लस वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। एल का कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो 7 5 12 12 यहाँ पे भी 24 हम लोग का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए इसका इसका इसको अगर यहाँ पे जोड़ते हैं, क्या इसको भी जोड़ने से 24 आ रहा या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए एल का प्लस वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। ए का तो एक ही होगा, डब्ल्यू का कितना होगा दोस्तों, 23 होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 यहाँ पे 6 हो गया और 2 और 3 यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है। 36 आ गया, ठीक है। और 36 दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बताना था कि सभी का, यहाँ पे हम लोग से सवाल से पूछा था कि सभी का प्लस वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे उत्तर निकल गया हम लोग का, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में दोस्तों यही सब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर दोस्तों ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों हमारे साथ पूरा एंड तक आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पे मान के चलिए इस यहाँ पे देखिए सीटी का कोड कितना दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे इतना दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डर का कोड कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाया गया दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सीटी का कोड यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, सी का प्लस वैल्यू यहाँ पे 24 दे रखा है, सी का प्लस वैल्यू 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से करना है दोस्तों, तो देखिए सी जो होता है, सी का विपरीत कितना आता है दोस्तों, सी का विपरीत हम लोग को यहाँ पे दोस्तों सी का विपरीत जो होता है ना 24 एक्स होता है, ठीक है। सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए आई आई का विपरीत कितना होता है दोस्तों, आई का विपरीत जो होता है आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी का विपरीत दोस्तों कितना होता है, तो यहाँ पे जी होता है, ठीक है। और वाई का विपरीत देखा जाए तो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इन सभी का प्लस वैल्यू लिखा जाए तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 24 होगा, 18 होगा, 7 होगा, 2 होगा, जो कि यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका जो है विपरीत का कोड यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब एक सेकंड, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका भी विपरीत का कोड यहाँ पे लिख के देखते हैं कि क्या यही वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी का प्लस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, डी का प्लस वैल्यू तो 4 होता है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, डब्लू होगा, ठीक है, डब्लू होगा। और यहाँ पे देखिए आर आर का विपरीत कितना होगा दोस्तों, आर का विपरीत यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा
आर का विपरीत यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है, आई होगा। उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा है, यू का विपरीत कितना होगा दोस्तों, एफ होगा, ठीक है। उसके बाद कितना दे रखा है यहाँ पे, जी दे रखा है, ठीक है। जी का विपरीत कितना होगा दोस्तों, टी होगा, ठीक है। अब इन सभी का अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखा जाए तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि दोस्तों सेम सेम हम लोग का मिल गया, सभी का विपरीत का प्लेस वैल्यू लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसका भी विपरीत यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसका विपरीत लिखेंगे दोस्तों कितना होगा, तो यहाँ पे जी दे रखा है, ठीक है। तो जी का विपरीत कितना होगा दोस्तों, टी होगा, ठीक है, टी होगा। ओ का विपरीत कितना होगा दोस्तों, तो ओ का विपरीत हम लोग का, सॉरी, ओ दे रखा है ना, ओ का विपरीत दोस्तों कितना होगा, एल होगा, ठीक है, कितना होगा, एल होगा, ठीक है। और एल का विपरीत कितना होगा दोस्तों, ओ होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, एफ, एफ का विपरीत क्या होगा, यू होगा, ठीक है, कितना होगा, यू होगा। अब इन सभी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो 20 होगा, ठीक है। उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 21 होगा, ठीक है। तो 20, 12, 15 के सिर्फ देखे आ जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है, क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन का एसएससी का तैयारी चल रहा है उसके लिए तो बहुत ही रोमांचन और जबरदस्त होना है दोस्तों। ऐसे सवाल दोस्तों एसएससी का क्या होता है, फेवरेट सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का क्या दे रखा है, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों फलक का कोड 28 38 दे रखा है, नेट का कोड यहाँ पे 36 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोड आप लोगों को बताना है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐप का प्लेस वैल्यू मान के चलिए कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। वाई का प्लेस वैल्यू कितना होगा यहाँ पे दोस्तों, 25 होगा, ठीक है। अगर इन सभी को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 2 7 और 7 चौक कितना होगा दोस्तों, 15, ठीक है। 15 के 5 होगा, हासिल एक होगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट डिजिट में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का, 15 हो गया। तो इसको जोड़ने से दोस्तों हम लोग का उत्तर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पिछला सवाल में जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बनाए थे ना विपरीत, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखते हैं बना के विपरीत क्या हम लोग का 38 आ जा रहा है या फिर नहीं आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐप का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो ऐप का विपरीत हम लोग का यू हो जाएगा, ठीक है। और एल का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो एल का विपरीत हम लोग को यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। वाई का विपरीत कितना होगा, तो वाई का विपरीत यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बी होगा, ठीक है। अब इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, देखिए यू का कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। और ओ का कितना होता है दोस्तों, 15 होता है, ठीक है। और बी का कितना होता है, तो बी का यहाँ पे दोस्तों 2 होता है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं 5 1 6 2 8, यानी कि इधर 8 आ गया, जो कि यहाँ पे लास्ट डिजिट में 8 दे रखा है। उसके बाद इधर कितना होगा दोस्तों, 2 1 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 38 हम लोग का आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी 38 हम लोग का दे रखा है, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसको भी करके देखते हैं, ठीक है। नीतू को भी करके देखते हैं, एन यू टी को। तो एन का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो एन का विपरीत हम लोग का हो जाएगा, एन का विपरीत दोस्तों कितना होगा, तो देखिए एन का विपरीत हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे एम होगा, ठीक है। कितना होगा, एम होगा। और यू का विपरीत कितना होगा दोस्तों, तो यू का विपरीत यहाँ पे एप होगा, ठीक है। कितना होगा, एप होगा, ठीक है। और टी का विपरीत कितना होगा, तो टी का विपरीत जी होगा, ठीक है। अब देखिए टी का विपरीत 20 7 27 तो जी होगा। अब देखिए एम का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 13 होगा, 13 होगा। यू का प्लेस वैल्यू कितना होगा, सॉरी ऐप ऐप का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो ऐप का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 3 10 6 16 16 6 हासिल, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का कितना 26 निकल के आ गया, जो कि 26 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसका भी विपरीत का प्लेस वैल्यू यहाँ पे हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी दे रखा है, ठीक है। तो जी का प्लेस वैल्यू, सॉरी जी का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो टी होगा, ठीक है। जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा, ठीक है। और ओ का विपरीत क्या होगा दोस्तों, ओ का विपरीत यहाँ पे 12 एल होगा, ठीक है। कितना होगा, एल होगा। डी का विपरीत कितना होगा दोस्तों, तो डी का विपरीत डब्लू होगा, डब्लू होगा, ठीक है। इन सभी का अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखा जाए तो कितना होगा दोस्तों, 20 होगा, 12 होगा और यहाँ पे दोस्तों 23 होगा, ठीक है। इन सभी को अगर यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 होगा, ठीक है। 3 2 5 होगा, 2 2 4 1 5 इधर भी होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 55 आ जाएगा, ठीक है। अगर 55 दोस्तों देखा जाए तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे देर करने में लिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क जगह पे स्थान पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना था कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 10 टॉप सवाल लेके आए हैं, एमसीक्यू सवाल लेके आए हैं जो कि आप लोग को भी बनाना है मेरे साथ, और जितना सवाल बन पाएगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और जितना भी सवाल हम लेके आए दोस्तों, और रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, या फिर एमटीएस हो, सीएचएल हो, एनटीपीसी हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो उसके लिए बहुत ही रामबान आसान और जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग को करना है, तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए डब्ल्यू डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 23 होगा। ठीक है, 23 होगा। एक सेकंड यहाँ पे छोड़िए, हटा, यहाँ पे 23 होगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों, एस एस का प्लस वैल्यू कितना होगा, तो एस का प्लस वैल्यू 19 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ तक छोड़ दीजिए, जब यहाँ से लेते हैं फर्स्ट डिजिट यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो के का प्लस वैल्यू कितना होगा, तो के का प्लस वैल्यू यहाँ पे देखिए 11 होगा, जी का प्लस वैल्यू कितना होगा 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे 19 होगा और यहाँ पे दोस्तों कितना होगा 23 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख के आप लोग को बता दे रहे ताकि समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से एक स्टेप हम लोग और लेके चलते हैं। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे और लेके चलते हैं। देखिए 7 4 11। ठीक है, इनके दोस्तों इधर से सॉरी इधर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इधर से चल रहा है तो माइनस होते हुए चल रहा है, इधर से हम लोग को देखना है ना, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 19 4 23, यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी -4, इधर से हम सिर्फ आप लोग को बताते हुए प्लस कर रहे हैं, लेकिन सवाल इधर से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, तो माइनस हो रहा है, सभी जगह कितना हो रहा है दोस्तों, माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को क्या करना है, माइनस का 4 करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीच में जो होगा इसके लिए, तो यहाँ पे भी माइनस का 4 होगा, तो कितना 4 होगा दोस्तों, देखिए 19 यहाँ पे हम लोग का दे रखा है। ठीक है, तो 19 में अगर 4 घटाएंगे तो 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ 15 होगा और 15 का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो ओ होता है। ठीक है, तो ओ देखिए इसमें नहीं दे रखा, इसको काट देना है, इसमें भी नहीं दे रखा, इसको भी काट देना, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों अगर जल्दी निकलना है तो क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन को भी छांटते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए हम लोग को -4 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों किसको लेके चलेंगे, अब दोस्तों हम लोग दूसरे वाले को लेके चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा वाला में क्या दे रखा है। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं, ऊपर से ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे आ गया और यहाँ पे से यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखिए टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो टी का प्लस वैल्यू 20 होता है। ठीक है, वाई का कितना होता है, तो वाई का दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 25 होता है। ठीक है, यहाँ पे आई का कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, एक सेकंड, 9 होता है। और यहाँ पे एन का कितना होता है, तो एन का 14 होता है। ठीक है, अब इधर से दोस्तों देखा जाए तो इधर से देखिए, यहाँ पे 20 5 25, यानी कि प्लस का 5 हुआ है, 9 5 14, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 5 हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों प्लस का 5 यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो 25 और 5 कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। ठीक है, 30 होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का प्लस वैल्यू कहाँ तक रहता है दोस्तों, 26 तक रहता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा 4 हुआ वही 4 दोस्तों क्या होगा, एबीसीडी में फिर से लागू होगा। ठीक है, फिर से एबीसीडी में लागू करेंगे तो डी का सॉरी 4 में कितना प्लस या क्या कितना होगा 10 उसका का 4 का, तो डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ओ डी यहाँ पे आ जाएगा, जो ओ डी सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, सी में नहीं दे रखा। ठीक है, देखिए आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। 30 हो गया तो प्लस वैल्यू एबीसीडी का अल्फाबेट का कितना होता है, 26 होता है, तो एक्स्ट्रा 4 हुआ तो 4 का फिर से एबीसीडी से चलना है, तो 4 में कितना आ जाएगा, डी होगा। ठीक है, तो डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ओडी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है, देखिए पासे वाले सवाल दे रखा है। ठीक है, पासे वाले सवाल में दोस्तों उतना नहीं पढ़िएगा, तो आप लोग यहाँ पे सीधा देखिए, यहाँ पे किसका विपरीत पूछा है दोस्तों, तो एफ का विपरीत पूछा है। तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आप लोग को सवाल किस प्रकार से बनाना है, अगर 2 पासे दिया हुआ रहेगा तो दोस्तों सवाल बनाने में
बहुत आसान है। तो किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ बताना है कि कॉमन चीज आप लोग को क्या दिख रहा है। तो कॉमन चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है और यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो आंख मूंद के दो एक्स यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, ठीक है। जो कॉमन चीज आप लोग को दिखे वो क्या करना दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले लिखना है। अब घड़ी किस दिशा में घूमता है दोस्तों, तो घड़ी इस दिशा में घूमता है, इसी दिशा में आप लोग को भी लिखना है, ठीक है। तो एक्स के सबसे पहले क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे जेड आया और जेड के बाद क्या आया दोस्तों, एच आया, ठीक है। इसका काम अब हम लोग का हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्स के बाद क्या होगा, आई होगा, ठीक है। आई के बाद क्या होगा, जे होगा। तो एक्स के बाद यहाँ पे क्या होगा, आई लिख दिया, आई के बाद यहाँ पे दोस्तों जे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, एक्स जो है हम लोग का 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, इसको काट देंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन में है जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, एक्स देखिए, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो है एक्स यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है। आई जे दोस्तों जो है, जे यहाँ पे नहीं दिख रहा, जे यहाँ पे भी है, ठीक, एच भी है और जेड भी है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज ऑप्शन में मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे वाई होना चाहिए, जो कि किसी कहीं पे भी वाई नहीं दे रखा, ठीक है। अगर वाई से पूछा भी गया है और वाई कहीं पे नहीं दे रखा, तो एक एक्स को काट के दोस्तों एक वाई यहाँ पे आप लोग को लिख देना, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। ऑप्शन में वही चीज दे रखा जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। इसीलिए क्या करना दोस्तों, एक एक्स को काट के यहाँ पे वाई लिख देना है और वाई का विपरीत और देखिए, वाई हम लोग से वाई का विपरीत पूछा है, तो वाई का विपरीत दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए एक सेकंड, हाँ देखिए, यहाँ पे एक एक्स को काट के वाई लिख दिया। वाई इसलिए लिखे ताकि देखिए सब जगह सब ऑप्शन दे रखा, लेकिन वाई ही नहीं दे रखा, ठीक है। इसलिए एक्स को काट के वाई लिख देना है। तो वाई का विपरीत दोस्तों एक्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्स ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक दूसरे के यहाँ पे दोस्तों विपरीत कौन कौन होते हैं, एस का विपरीत वाई, वाई का विपरीत एक्स, ठीक है, जेड का विपरीत आई और आई का विपरीत जेड, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे एस का विपरीत जे और जे का विपरीत एच, यहाँ पे एक दूसरे का विपरीत यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों वाई का विपरीत एक्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे, इस प्रकार से भी आप लोग को बता दिए थे। तो हम यहाँ पे ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम बताए थे पहले कि ऐसे अगर कहीं पे भी रहेगा तो एक दो दोनों को जोड़ के कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एक 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, दूसरा 3 यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा 3 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, चौथा 3 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इधर दोस्तों कितना दिख रहा है, तो 3 को यहाँ पे, सॉरी 4 को तीन त्रिभुज करके दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं होगा, एक सेकंड, ये वाला होगा, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो कितना 3 दिखा दोस्तों, 4 को बाहर में 4 को भीतर, माने कि 8 को दिखा, ठीक है। तो 8 गुना के कितना होगा दोस्तों, एक सेकंड, 8 को दिखा, 8 को दिखा, 4 4 8, ठीक है। तो 8 गुना यहाँ पे 3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 तिरंगल इधर हो जाएगा और देखिए दोस्तों 24 इधर हो गया और यहाँ पे देखिए एक सेकंड, 24 के बाद देखिए 25 हम लोग का यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, ठीक है। 24 4 कितना होगा दोस्तों, 28 होगा, ठीक है। तो 28 त्रिंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 28 से दोस्तों ना ही एक ज्यादा रहेगा ना ही एक कम रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे अब हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, ठीक है। तो कितने वर्ग है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या पता है, तो दोस्तों अगर इस प्रकार से कहीं पे भी दिखे कितना रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। तो 5 के सिर 1 2 3 4 और एक पूरे बड़ा वाला 5 रहेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से कहाँ कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए 3 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3, 3 इसमें हो गया दोस्तों, ठीक है। 3 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, ठीक है। तो 4 तिया के
12 यहाँ पे हो गया और 12 एक इसमें हो गया दोस्तों। अब देखिए 12 के बाद देखिए, 12 के बाद देखिए दोस्तों वर्ग हम लोग से पूछा है तो एक इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 और बड़ा वाला एक 5, ठीक है। 12 5 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 17 हो गया। 17 कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल में दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। एक भी ऐसा सवाल दोस्तों एग्जाम में नहीं, मतलब किसी भी शिफ्ट में ऐसा भी एक भी सवाल नहीं होता होगा जिसमें कि ब्लड रिलेशन का सवाल ना पूछा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से क्या दे रखा है, पी और क्यू क्या है, दोनों भाई है, ठीक है। पी क्यू मान के चलिए यहाँ पे दोनों भाई हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पी और क्यू, ठीक है, दोनों क्या हो गए दोस्तों आपस में भाई हो गए, ठीक है। पी क्यू आपस में दोनों भाई हो गए। एस जो है पी की माता है, ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे हम लोग, सोच नहीं छोड़ेंगे। एस जो दोस्तों पी की माता है, पी की माता, ऐसा नहीं, इसको दोस्तों यहाँ पे मेहनत से हम लोग करेंगे ताकि समझने में आसानी होगी, आसानी होगा कि दोस्तों फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए पी और क्यू दोनों भाई है, तो इस दोनों को दोस्तों प्लस यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आर जो है एस का भाई है, आर जो है वो दोस्तों एस का भाई, ठीक है। आर जो है वो एस का भाई है, यहाँ पे मान के चलिए आर दे दिए, वो क्या होगा दोस्तों एस का भाई हो गया, तो इसका जेंडर दोस्तों प्लस से कर देंगे ताकि समझने में आसानी होगा कि ये मेल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं तो आर का क्यू से क्या संबंध, आर का क्यू से क्या संबंध, तो आर का क्यू से क्या संबंध है दोस्तों, तो देखिए आर का क्यू से क्या संबंध, आर का क्यू से क्या संबंध, तो क्यू से क्या संबंध दोस्तों रहेगा, तो देखिए क्यू से क्या संबंध रहेगा, तो देखिए इसका दोस्तों माता हो गया, इसका दोस्तों बेटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आपस में दोनों भाई भाई है, आपस में पी क्यू दोनों भाई है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा है एस जो है पी की माता है, तो पी की माता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, एक सेकंड, बेटा हो जाना चाहिए दोस्तों, क्या हो जाना चाहिए, बेटा हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों आपस में दोनों दोस्तों एक क्या हो गया, भाई हो गया, आपस में दोस्तों एक क्या हो गया, पी और क्यू भाई हो गया, और यहाँ पे दोस्तों पी और क्यू भाई हो गया। एक सेकंड, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है कि पी जो है, पी जो है पी की माता एस है, पी की माता एस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे पी की माता एस है और आर जो है एस का भाई, ठीक है। आर जो है एस का भाई है, ठीक है, भाई हो गया। और यहाँ पे आर का क्यू क्यू, अच्छा सॉरी आर का क्यू से पूछा, ठीक है। आर का क्यू से क्या पूछा, हम लोग सोचे कि एस से क्या पूछा था, हमसे मिस्टेक हो रहा था, वो दिक्कत नहीं। आर का क्यू से क्या संबंध है, तो क्यू से संबंध क्या होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मामा हो जाएगा, क्या होगा मामा। ये दो दोस्तों आप इसका देखिए, इस दोनों भाई हुआ, इसका भी माँ ए हो गया और इसका भी माँ ए हो गया, ठीक है, दोनों माँ हो गया इसका, और माँ का भाई दोस्तों क्या लगेंगे, मामा लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ था हम लोग से कि हम आर के बारे में नहीं देखे थे, सॉरी क्यू के बारे में नहीं देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आर क्यू के बारे में पूछा हुआ था, हम इसके बारे में समझ रहे थे, इसलिए हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा था। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 10 सवाल हम लेकर आए थे टॉप, तो 10 सवाल हमारा हो चुका है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप एमटीएस का, आप सीएचएल का, आप किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए दोस्तों क्लास बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। और हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और फेसबुक पे भी जुड़े तो फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना कहना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।